नमस्कार, मैं हूँ अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाया। वे खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वे खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वे खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। वो परवाना जो देश के लिए शहीद हुआ, ना देख सका आजादी के वो पल जब भारत का झंडा आसमान में शान से लहराने लगा। आइए अब बात करते हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए अब एक ऐसे देशभक्त ने हथियार उठा लिए जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता था। उनका कहना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम बात कर रहे हैं जिनको नेताजी के नाम से भी बुलाया जाता है। जी हाँ, कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिन्हें आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। आजादी के लिए वे लोगों को उकसाकर भड़काकर लड़ाई के लिए ऐसे तैयार करते थे जो अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर खदेड़ देता था। नेताजी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जर्मनी और जापान जैसे खतरनाक देशों के लीडरों से दोस्ती कर ली। नेताजी ने इंडियन आर्मी की पोस्ट इसलिए ठुकरा दी क्योंकि उनको अंग्रेजों के लिए नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, और विदेश में होने के बाद भी उन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार कर दी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर की, कब्जे से मुक्त कराकर आजाद भारत का पहला हिस्सा बनाया। यह आक्रोश अंग्रेजी हुकूमत को तार तार कर देने की शुरुआत थी। विदेश में रहकर नेताजी ने दोस्ती का हाथ उस शक्तिशाली और ताकतवर व्यक्ति से मिलाया जो जर्मनी का खतरनाक तानाशाह था। नाम था एडोल्फ हिटलर, जो ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन था। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन में ऑपरेशन बिलरेट्स के तहत इंग्लैंड के एयरबेस और शहरों में बॉम्ब गिराकर अपने वादे पर खरे उतरे। वहीं दूसरी तरफ जापान के पीएम टोजो से मिलकर भारत के सैनिकों को छुड़वाकर अपनी आजाद हिंद फौज में जुड़वाकर बर्मा और मणिपुर में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला कर वहां से खदेड़ दिया। और जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से अंडमान एंड निकोबार द्वीप जीतकर नेताजी को सौंप दिया और वहां अपनी सरकार बनाई, जिसे 9 देशों की मान्यता भी प्राप्त हुई। और वहां अंडमान निकोबार द्वीप, जो आजाद भारत का पहला हिस्सा था, वहां पहली बार भारत का झंडा लहराया गया। पर 18 अगस्त 1945 को वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा होगा। भारत को अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद कराने का सपना देख रहे नेताजी इसे पूरा साकार करने से पहले ही ताइपे में विमान हादसे का शिकार हो गए और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। नेताजी का आज़ादी के लिए संघर्ष भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष बढ़ता गया, लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा जागरूक भी होने लगे। वैसे वैसे अंग्रेजी शासन कमजोर होता गया। अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिटलर ने इंग्लैंड को इतना कमजोर कर दिया कि उनके पास सैनिकों की कमी के अलावा आर्थिक और मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया। हिटलर ने इंग्लैंड के रास्ते भारत आने वाले जहाजों का रास्ता पूरी तरीके से रोक दिया, जिससे उनको कोई महत्वपूर्ण सामान का आदान प्रदान ना हो सके। 15 अगस्त से जुड़ी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।